Right now today we are going to start the new chapter. Okay, so chapter name is here. Chapter is a regular expression. ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम यहाँ पे सिलेबस में इस चैप्टर को स्किप किया जाता है. ओके, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्रामर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके ऊपर आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सो हियर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ पे ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके अंदर हमें पहले वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये सबसे पहले हमें देखना होगा. ओके, सो नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन also called as reg exp. ठीक है, इसको reg exp भी कहा जाता है. इट इज अ sequence of characters that define search pattern. That's the search pattern. ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको रेग एक्सप्रेस भी कहा जाता है और इसका ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी आपको एक पैटर्न बनाना होता है और वो पैटर्न आप किसी टेक्स्ट के अगेंस्ट मैच करते हैं, तो उस पैटर्न के हिसाब से वो टेक्स्ट अगर है तो उस पैटर्न मैच होता है, अगर नहीं है तो नहीं मैच होता है. तो ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है. ये इसी को टूल भी कहा जाता है. यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ नोट. Regular expression is a powerful tool for pattern matching. ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैटर्न मैच करने के लिए आप ये टूल है, इसको टूल भी कहा जाता है. ये बहुत पावरफुल चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल एआई में भी बहुत होता है, वेब क्राउलिंग में भी होता है. ईच एंड एवरीवेयर इसके बिना कोई बिगेस्ट टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन बन ही नहीं सकते. ओके, तो हम देखेंगे इसकी पावर कैसी है, क्या है. गोलैंग के अंदर ये हर एक लैंग्वेज के अंदर ये सपोर्ट करता है, तो गोलैंग के अंदर ये किस तरीके से है हम ये देखेंगे. तो इससे पहले हमें इसका स्पेसिफिकेशन देखना होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या और ये किस तरीके से होता है, इसकी क्या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और हर कैरेक्टर का क्या मीनिंग होता है. ये चीज़ें हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हमें ये पता होनी चाहिए. अगर ये चीज़ें पता होने के बाद हम अभी एआई आया है इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. एआई ऑटोमेटिकली पैटर्न क्रिएट करता है, लेकिन एज अ आपको वो पैटर्न थोड़ा बहुत तो भी समझ में आना चाहिए कि ये क्या है इस चीज़. इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में वो सारी चीज़ें लेने वाला हूँ यहाँ पे. ठीक है, अगर मैंने चैप्टर भी स्किप किया होता ये पैटर्न का जो रेगुलर एक्सप्रेशन का, फिर भी मैं आपको दिखा देता किस तरीके से इसका यूज़ करना है, लेकिन आपको इसके साथ फैमिलियर होना है. दैट्स वाई मैं आपको ये चैप्टर यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आपका इसके अंदर जो चीज़ होती है सबसे पहले होती है नंबर 1 होती है, आपको क्या करना होता है, एक पैटर्न बनाना होता है. आपको क्या बनाना होता है, पैटर्न बनाना होता है. ठीक है, और उस पैटर्न को आपको मैच करना होता है टेक्स्ट के साथ, मैच विथ टेक्स्ट. और वो टेक्स्ट उस पैटर्न के अगेंस्ट अगर है तो आपका मैच सक्सेसफुल होता है. ओके, इफ टेक्स्ट मैच अगेंस्ट पैटर्न देन रेग एक्स इज मैच एक्स. इसको रेग एक्स पी भी कहा जाता है. रेग एक्स पी इज मैच. ठीक है,
तो ये तो हो गए थ्योरी के रिगार्डिंग पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अभी अभी हम इसको थोड़ा सा जानेंगे, इसके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटरल कैरेक्टर यहाँ पे। तो इसका ये हेडलाइन है बेसिक सिंटैक्स। बेसिक सिंटैक्स देखो, मैं गोलैंग के अंदर आपके हर एक चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ, इसके बिना कोई दूसरा चैप्टर हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम सिलेबस में कुछ चैप्टर को स्किप किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी चैप्टर स्किप करना नहीं चाहता। डिटेल में मैं कोर पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, तो आपको सबकी स्टडी करना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स में नंबर 1 है यहाँ पे लिटरल कैरेक्टर। लिटरल कैरेक्टर, लिटरल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिटरल कैरेक्टर का मतलब यह होता है कि एग्जैक्ट मैच कैरेक्टर, एग्जैक्ट मैच कैरेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लिटरल का मतलब आप कुछ कैरेक्टर बनाते हो और वो एग्जैक्टली मैच करते हो स्ट्रिंग के साथ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने लिटरल बनाया है हेलो। हेलो ये लिटरल है क्योंकि मैंने खुद इसको बनाया है यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली मैंने हेलो लिखा है। तो ये टेक्स्ट के अंदर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर अगर हेलो होता है तो ये हेलो और ये हेलो एग्जैक्ट मैच हुआ है यहाँ पे, ओके। तो मैच होने के बाद ये क्या करता है, ये रिटर्न ट्रू करता है यहाँ पे, रिटर्न ट्रू। तो मैच होने के बाद आप उसके ऊपर कोई और भी ऑपरेशन कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ एग्जैक्ट मैच होने के बाद आप उसको मैच करके कोई और भी ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ सेकंड है इसके मेटा कैरेक्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको स्किप करना है या फिर ये लेना है चैप्टर, बोलो। जी यस, सर, आपको बताइए सर, इम्पोर्टेंट रहेगा तो लीजिए सर। नहीं इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये यहाँ पे, इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन कोई किसी को फास्ट चाहिए तो फिर यहाँ पे स्किप करना पड़ता है फिर। संकल्प सारिका बोलिए आप लोग भी अपना। यस, आपका क्या आपको क्या क्या लगता है इसके बारे में? फटाफट आंसर दीजिए फास्ट, ताकि मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो जाए। सर लेना ही आपको, जब, आप भी बता दीजिए, इम्पोर्टेंट होगा तो लेना ही पड़ेगा। नहीं इम्पोर्टेंट तो है यहाँ पे, लेकिन ये चैप्टर चलेगा अभी, इसके लिए तो 1-2 लेक्चर चलेंगे और गोलैंग के 3 लेक्चर चलेंगे इसके अंदर हमारे, ठीक है। अगर स्किप कर दिया तो 1 लेक्चर ही चलेगा इसके अंदर। इम्पोर्टेंट है क्या सर? हाँ इम्पोर्टेंट तो है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस तो हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पे। लीजिए, जून गया सर। किशोर हाँ सर, घेऊन टाका। ढूंढ डालो, ठीक है चलो। तो अभी देखो हम देखेंगे मेटा कैरेक्टर देखेंगे, उसी को हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो मेटा कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई कैरेक्टर होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है यहाँ पे, उसी को हम मेटा कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यह मेटा कैरेक्टर, इसको बोला जाता है दिस कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर हैव अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है। तो बात आती है मेटा कैरेक्टर की, तो उसको एक स्पेशल मीनिंग होती है, उसके साथ वो कैरेक्टर उस मीनिंग को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ये है यहाँ पे, नंबर 1 डॉट। तो अभी ये डॉट जो है, डॉट का मतलब होता है मैच एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, मैच एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। न्यू लाइन छोड़ के कोई भी कैरेक्टर को मैच करना है तो आपको डॉट देना पड़ेगा। डॉट का मतलब क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर को आप मैच कर सकते हो, ठीक है। उसी को हम डॉट कहा जाता है, ठीक है। नाउ सेकंड कैरेक्टर है यहाँ पे इस तरीके का, मैच द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, मैच द स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग।
अगर आपको किसी स्ट्रिंग या टेक्स्ट के शुरू से मैच करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद है यहाँ पे डॉलर मैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मैच द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर आपको पैटर्न स्ट्रिंग के एंड में चेक करना है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉलर चेक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी स्टार का मैच 0 और मोर, मैच 0 और मोर occurrence of the preceding character। इसका मतलब ये कि आपके पास कोई एक पैटर्न बना हुआ है और उस पैटर्न का 0 और मोर टाइम आप उसको क्या करना चाहते हो, उसकी ऑकरेंस अगर है, मतलब आपने कोई कैरेक्टर यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक कैरेक्टर है आपका, तो स्टार का मतलब क्या होता है कि वो कैरेक्टर मिनिमम 0 टाइम आना चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर, या फिर मैक्सिमम कितनी भी टाइम उसकी स्ट्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टार लगाया जाता है। तो स्टार का मतलब है ये भी होता है कि कोई भी कैरेक्टर, ये तो एक तो 0 मैच होना चाहिए या फिर 0 या फिर मोर टाइम मैच होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्टार का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद कैरेक्टर आता है प्लस कैरेक्टर। प्लस का मीनिंग ये होता है कि मैच 1 और मोर occurrence of the preceding कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम जो भी कैरेक्टर है एटलीस्ट एक बार मैच होना चाहिए या फिर मल्टीपल वो कैरेक्टर मैच होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्लस से रेफर किया जाता है। तो प्लस का मतलब ये होता है कि मिनिमम 1 कैरेक्टर मैच होना चाहिए या फिर मैक्सिमम कितने भी कैरेक्टर उसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक, पैटर्न के साथ। ओके, और स्टार का मतलब ये होता है कि जो भी आपका पैटर्न है मिनिमम 0 टाइम मैच होना चाहिए या फिर मोर टाइम मैच होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका मीनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद होता है ABCDEF क्वेश्चन मार्क मैचेस 0 और 1 occurrence of the preceding character, ठीक है। तो आपको मिनिमम एक 0 टाइम मैच होना चाहिए या फिर 1 टाइम वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तो पैटर्न जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो मैच करने वाला जो कैरेक्टर है मिनिमम 0 टाइम मैच होना चाहिए या फिर 1 टाइम वो मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क का मीनिंग यही होता है कि मैच 0 मैच और 1 ऑकरेंस ऑफ द प्रेसिडिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया मेटा कैरेक्टर। अब इसके बाद जी स्लैश कैरेक्टर एस्केप मेटा कैरेक्टर टू ट्रीट इट इज एज अ लिटरल। तो स्केप कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी कैरेक्टर है आपका जिसकी स्पेशल मीनिंग है उसकी मीनिंग हटा के हम उसको एज अ कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए उसको स्लैश से यहाँ पे रेफर किया जाता है। तो इस तरीके की जो कैरेक्टर होती है इसको मेटा कैरेक्टर हम बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टर क्लासेस के बारे में। नाउ सेकंड है यहाँ पे कैरेक्टर क्लासेस। define a set of character to match
डिफाइन सेट ऑफ कैरेक्टर टू मैच। ठीक है, तो आप मैच करने के लिए सेट ऑफ कैरेक्टर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो पैटर्न बना सकते हो एक, तो उसके लिए आप कुछ कैरेक्टर का इस्तेमाल करोगे, और वो कैरेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए आप कुछ क्लासेस का इस्तेमाल करोगे। तो ये कुछ कैरेक्टर को डिफाइन किए करते हैं पैटर्न के अंदर। ठीक है, जैसे कि प्री डिफाइन क्लासेस हैं यहाँ पे, प्री डिफाइन क्लासेस, प्री डिफाइन क्लासेस। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है यहाँ पे /d। /d का मतलब क्या होता है, मैच एनी डिजिट, मैच एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो 0 to 9 जो भी कैरेक्टर है उसको /d कहा जाता है। तो /d का मतलब 0 to 9 कोई भी कैरेक्टर है उसको वो मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है यहाँ पे /D। तो यहाँ पे मैच एनी नॉन डिजिट, मैच एनी नॉन डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे एनी नॉन डिजिट कैरेक्टर जो भी है उसको मैच करेगा /d। तो /d का मतलब क्या होता है कि ऐसे कैरेक्टर जो है जो कि नॉन डिजिट कैरेक्टर है उसी को /d कहा जाता है। तो जो भी नॉन डिजिट कैरेक्टर है, मतलब डिजिट को छोड़ के जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को मैच करता है /d। ठीक है, तो /d का मतलब कि डिजिट छोड़ के कोई भी कैरेक्टर हो उसी को /d कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 3 है /w, मैच एनी वर्ड कैरेक्टर मैच एनी वर्ड कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक प्लस और अंडरस्कोर। ठीक है, तो /w का मीनिंग ये होता है कि ये मैच करता है कोई भी कैरेक्टर हो अल्फा न्यूमेरिकल और प्लस और अंडरस्कोर, तो इस कैरेक्टर को मैच करता है /w। तो /w का मीनिंग यही होता है कि कोई भी कैरेक्टर है और नंबर है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्लस है माइनस है, तो इसका मैच करेगा /w पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न के अंदर /w होगा तो उसका मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर जो भी अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर है वहाँ पे उसको मैच करेगा ये। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नंबर 4 /W, मैच एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर, मैचेस एनी नॉन वर्ड कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा, जो भी नॉन वर्ड कैरेक्टर है उसको मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, जो नॉन वर्ड कैरेक्टर जो भी होते हैं जैसे कि सिंबल वगैरह होते हैं वो होते हैं तो वो उसी को मैच करेगा /w। ठीक है, उसके बाद है /h स्मॉल s, मैच एनी वाइट स्पेस, मैच एनी वाइट स्पेस space tab new line, it is a space tab new line। तो जो भी आपका वाइट स्पेस है, टैब है, न्यू लाइन है, उसी को मैच करेगा /s। तो /s अगर आप लिखते हो तो वो जो भी टैब है, वाइट स्पेस है, उसी को क्या करता है, ये मैच करता है यहाँ पे। ओके, मतलब उसी को सेलेक्ट करता है यहाँ पे। उसके बाद है नंबर 6 कैरेक्टर है यहाँ पे /S, मैच एनी नॉन वाइट स्पेस, मैच एनी नॉन वाइट स्पेस। कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नॉन वाइट स्पेस है, मतलब स्पेस टैब न्यू लाइन छोड़ के जो भी कैरेक्टर है उसको मैच करेगा /s कैरेक्टर। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, कोटला कैरेक्टर क्या करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है हम कस्टम कैरेक्टर क्लासेस। कस्टम कैरेक्टर क्लासेस,
ठीक है। अब ये कस्टम कैरेक्टर क्लासेस है यहाँ पे, जैसे सबसे पहला नंबर 1 है यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर मैं ABC लिखता हूँ यहाँ पे, या फिर कोई भी कैरेक्टर लिखता हूँ, तो ये मैच करता है, मैच A और B और C को मैच करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हो, तो वो उसी कैरेक्टर को मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है। नंबर 2, अगर आप इसके अंदर A to Z लिखते हो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कोई भी A to Z कैरेक्टर को मैच करेगा। तो मैचेस एनी लोअर केस लेटर। तो एनी लोअर केस कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, ये मैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, एनी लोअर केस कैरेक्टर को, A to Z का मतलब A और Z के बीच में कोई भी लोअर केस कैरेक्टर है उसको क्या करेगा, ये मैच करेगा। नंबर 3, ABC, मैच एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ABC, मैच एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट A और B और C। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कैरेक्टर आपने लिखे हैं उसके आगे आपने ये सिंबल लगाया, तो इसका मतलब ये कैरेक्टर छोड़ के बाकी कोई भी कैरेक्टर को क्या करेगा, वो मैच करेगा पैटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से इसी को कहा जाता है कस्टम कैरेक्टर क्लासेस कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वांटिफायर। संकल्प, तुमने जावा में देखा था ये? नहीं सर। नहीं पढ़ाया गया था कि जावा में ये? नहीं। जावा में अभी है ये, तो वही मैक्सिमम ये सिलेबस से स्किप किया जाता है ये चैप्टर, पता नहीं क्यों किया जाता है, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी देखेंगे हम क्वांटिफायर। स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम, specify how many times a pattern should repeat। एक पैटर्न आपको कितनी टाइम रिपीट करना है, इसी को हम क्वांटिफायर कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें से नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे। नंबर 1, स्टार का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, 0 और मोर टाइम वो पैटर्न हमें मैच करना है। ठीक है। नंबर 2 है यहाँ पे प्लस का मीनिंग होता है 1 और मोर टाइम। उसके बाद है नंबर 3 क्वेश्चन मार्क, इसका मीनिंग होता है 0 और 1 टाइम हमें पैटर्न में मैच करना है, रिपीट। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 4 n, एग्जैक्टली n टाइम, मैच एग्जैक्टली n टाइम। हमें एग्जैक्टली जो पैटर्न है n टाइम मैच करना है, तो हम यहाँ पे मैं इस तरीके का सिंबल दे देंगे यहाँ पे n। तो n क्या, n इक्वल टू यहाँ पे n में हम एनीथिंग, n इक्वल टू एनीथिंग, एनी वैल्यू। जैसे एग्जांपल कि यहाँ पे n इक्वल टू 5, तो एग्जैक्टली 5 टाइम हमें क्या करना है, पैटर्न में मैच करना है यहाँ पे एग्जैक्टली। उसके बाद आता है यहाँ पे 5 n कॉमा ब्रैकेट, एटलीस्ट n टाइम, पैटर्न रिपीट होना चाहिए एटलीस्ट n टाइम एंड एट मोस्ट एनी टाइम, एट मोस्ट एनी टाइम। ठीक है। सो मिनिमम n टाइम मैच होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी टाइम मैच होना चाहिए, हमें कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नंबर 6 यहाँ पे है पैटर्न n कॉमा m, एटलीस्ट यहाँ पे n कॉमा n का मतलब है बिटवीन n एंड m टाइम, बिटवीन n एंड m टाइम।
तो आपको यहाँ पे n या m टाइम के दोनों के बीच में रेंज में आपको मैच करना है, तो मिनिमम n टाइम मैक्सिमम m टाइम आप क्या करोगे यहाँ पे पैटर्न रिपीटेड आप मैच करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एंकर्स, यहाँ पे है एंकर डिफाइन पोजीशन इन अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की पोजीशन आपको मैच करनी है, कहाँ से मैच करना है, उसी को एंकर्स कहा जाता है। यहाँ पे एंकर्स डिफाइन position of a define position of a position in a text। टेक्स्ट के अंदर कौन से पोजीशन पे आपको पैटर्न मैच करना चाहिए, इस तरीके की जो भी कैरेक्टर होते हैं उसको एंकर्स कहा जाता है। जैसे कि नंबर 1 कैरेक्टर है, यहाँ पे हमने पहले देखा था है स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। नंबर 2 डॉलर साइन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। नंबर 3 स्लैश बी वर्ड बाउंड्री। ठीक है, ये छोड़ दो वर्ड बाउंड्री, ठीक है। तो इस तरीके से ओके अभी हम देखेंगे यहाँ पे अल्टरनेशन। जैसे कि मान लो यहाँ पे नंबर 1 है बार, इसी को कहा जाता है यहाँ पे एक्ट एज एन और ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर जैसा काम करता है यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल आपको मैच करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैट और डॉग, इसका मीनिंग इस तरीके से होता है। मुझे मैच करना है, एक तो कैट मैच करना है या तो डॉग मैच करना है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी मैच होगा यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, तो ये पैटर्न ना मैच हो गया है यहाँ पे, ठीक है। सो हियर उसके बाद है ठीक है। इसके अंदर अभी हम कुछ फ्लैग्स देखेंगे। यहाँ पे फ्लैग्स मॉडिफाई रेगेक्स बिहेवियर, मॉडिफाई रेग EXP बिहेवियर, ठीक है। तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का बिहेवियर चेंज करना है तो यहाँ पे फ्लैग इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 है यहाँ पे आई यूज़ किया है। आई का मतलब है केस इनसेंसिटिव मैचिंग। अगर आपको कोई भी पैटर्न में मैच करना है तो केस इनसेंसिटिव मतलब केस को इग्नोर करके आप मैच करना है इसको आपको, ठीक है। केस इनसेंसिटिव। नंबर 2 यहाँ पे जी ग्लोबल सर्च। आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट सर्च करना है तो यहाँ पे आप जी दे सकते हो यहाँ पे, जिसको कहा जाता है ग्लोबल सर्च यहाँ पे। ठीक है, उसके नंबर बाद है 3 यम अगर आप फ्लैग दो देंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी लाइन मोड। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट एंड डॉलर एंड मैच स्टार्ट एंड ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे हर एक लाइन का स्टार्ट और एंड आपको मैच करना है तो इस तरीके का सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे
escape sequence, escape sequence slash followed by character slash followed by character has a special meaning. तो जो भी कैरेक्टर है जिसके आगे हम स्लैश लगाएंगे और उसके पीछे, तो उसकी एक स्पेशल मीनिंग बनेंगे। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हम स्लैश टी लगाएंगे तो इसको कहा जाता है टैब। कंप्यूटर में जो टैब होता है उसी को टैब कहा जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे स्लैश एन लगाओगे तो इसी को कहा जाता है न्यू लाइन। और यहाँ पे नंबर 3 हम डबल स्लैश और फिर स्लैश लगाएंगे हम यहाँ पे डबल स्लैश, तो मैच है लिटरल बैक स्लैश। सो ये मैच करेगा लिटरल बैक स्लैश। तो डबल स्लैश लगाएंगे यहाँ पे डबल स्लैश, तो इसका आउटपुट आएगा सिर्फ स्लैश आएगा आउटपुट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हियर, ठीक है, अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमने बेसिक डिटेल देखी है यहाँ पे, ये आप घर पे जाके पढ़ो। इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाएगा आपको, लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन गोलैंग के साथ इसका संबंध किस तरीके से है वो पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो हम उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज केस देखेंगे इसके, प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज केसेस है इसके, ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिकली ये किस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं ये हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब हमें कहाँ पर इसका यूज करना है ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हियर प्रैक्टिकल यूज केस हम देखेंगे, प्रैक्टिकल यूज केस यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर 1 है यहाँ पे वैलिडेशन, वैलिडेशन, ठीक है। तो हेयर आपको वैलिड करना है, जैसे आपको ईमेल को वैलिड करना है, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सेट्रा। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपको उसको वैलिडेट करना है, तो आपको एक पैटर्न बनाना होगा कि आधार कार्ड किस तरीके से होगा, कितने डिजिट्स होंगे, पैन कार्ड के अंदर कितने डिजिट्स, कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे, उसका पैटर्न आप बनाएंगे और वैलिड करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो वैलिड पैन कार्ड है या नहीं है। ईमेल का भी एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमें ईमेल लेना है, तो हम ईमेल का पैटर्न बनाएंगे और ईमेल को मैच करके सेम वैलिड ईमेल आईडी हम यहाँ पे लेंगे। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को भी हम वैलिडेट करेंगे। यूज़र अगर फ़ोन नंबर एंटर करता है तो सच में वो वैलिड फ़ोन नंबर है या नहीं है, ये भी हम इसको वैलिड करेंगे। तो वैलिडेशन के लिए यहाँ पे इसका बहुत यूज होता है हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन के लिए इसका यूज़ होता है। और सेकंड है यहाँ पे सर्चिंग, फाइंडिंग कीवर्ड इन अ टेक्स्ट। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है, उस टेक्स्ट में से वो उतना डेटा निकालना है बाहर, तो आप यहाँ पे सर्चिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रेग एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सर्चिंग के लिए, या फिर आप पैटर्न बनाते हो और उस पैटर्न से क्या होता है कि उसी पैटर्न से मैचिंग डेटा आप बाहर निकालते हो। तो वायरस बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, वायरस बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और एंटीवायरस बनाने में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अभी वेब के अंदर, ChatGPT के अंदर ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, पाइथन के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पैटर्न क्रिएट करके स्ट्रिंग के साथ हम इसको मैच कर सकते हैं, और जो भी मैचिंग किया है उसके साथ हम आगे की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे
नंबर थर्ड, रिप्लेसिंग। सब्स्टिट्यूटिंग पैटर्न, एग्जांपल मास्किंग सेंसिटिव डेटा, मास्किंग सेंसिटिव डेटा। ठीक है, तो आपको रिप्लेसिंग करना है, मतलब एक स्पेसिफिक सेंसिटिव डेटा है आपके पास और आपको उस डेटा को मास्क करना है। मास्क करना है मतलब उसको छुपाना है उस डेटा को, और उसकी जगह कोई दूसरा डेटा रिप्लेस करना है आपको। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हेल्प होता है यहाँ पे ना। उसके बाद है पार्सिंग। तो पार्सिंग में है यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट डेटा। तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है फॉर्म लॉग। ठीक है, तो जो भी डेटा है हमारे पास, उसके अंदर की जो हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा हम क्या करेंगे, उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम रेगेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इसी को, ये हो गए इसके प्रैक्टिकल यूज केसेस कि आपको रेग एक्सप्रेशन इस एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते वक्त इस केस में आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया रेग एक्सप्रेशन के बारे में। चलो अभी हम इसको यूज करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली गोलैंग के इसके अंदर। ठीक है, सो हियर use reg expression using Golang। ठीक है, तो अब ठीक है, अभी हमें क्या करना है गोलैंग के अंदर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे इंपोर्ट पैकेज है रेग EXP। ठीक है, ये पैकेज हमें गोलैंग के अंदर प्रोवाइड किया है रेग EXP। और ये क्या करता है, हमें बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमें पैटर्न बनाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी सबसे पहला यूज कैसे है यहाँ पे, सबसे पहला कि वैलिडेट मोबाइल नंबर। ठीक है, वैलिडेट मोबाइल नंबर। हमें क्या करना है, जो भी यूज़र ने मोबाइल नंबर दिया है उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, अब वैलिडेट कैसे करना है मोबाइल नंबर, तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर के ऊपर बात करेंगे। अभी इंडिया में मोबाइल नंबर कितना होता है, उसकी डिजिट काउंट कितने होते हैं, यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर होता है। तो पहला रूल क्या है, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, स्टार्टिंग 6 से होती है, 6 to 9 से उसकी शुरुआत होती है। और इसका एंड जो होता है, एंड 0 to 9 कहीं पर भी एंड हो सकता है। ओके, और ये कितने ऑकरेंस होने चाहिए, इसके ऑकरेंस 10 ऑकरेंस होने चाहिए, तभी वो क्या होता है, वैलिड मोबाइल नंबर होता है। ठीक है, तो अभी हम पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कांस्टेंट पैटर्न नाम का वेरिएबल लेंगे, पैटर्न। ठीक है, और पैटर्न बनाएंगे यहाँ पे। तो पैटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे मोबाइल नंबर शुरू से कितना होना चाहिए, शुरू 6 to 9। ठीक है, मोबाइल नंबर कैसा होना है, 6 to 9 होना चाहिए, इसका 1 ऑकरेंस। और यहाँ पे शुरू में, और यहाँ पे 0 to 9 इसके कितने ऑकरेंस होने चाहिए, यहाँ पे 9 ऑकरेंस होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पैटर्न तैयार। ठीक है, तो ये पहला डिजिट कितना होना चाहिए, 6 to 9 में से कोई भी होना चाहिए। और बाकी के ये जो डिजिट है 0 to 9, ये सेकंड वाला, ये कितने टाइम होने चाहिए, 9 होने चाहिए।
मतलब टोटल कितना हुआ, ये 1 प्लस ये 9 इज इक्वल टू 10 डिजिट मोबाइल नंबर हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसको यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे कि कांस्टेंट पैटर्न, हम पैटर्न क्रिएट करेंगे शुरू में। अभी हमें इसको मैच करना है, मतलब शुरू में क्या होना चाहिए, 6 to 9, 0 to 9, 0 to 9 की कितनी ऑकरेंस होनी चाहिए, 9 ऑकरेंस होनी चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे डॉलर लिखेंगे एंड में। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट, स्ट्रिंग की स्टार्ट, और ये हो गया एंड में। तो स्टार्टिंग में भी ये होना चाहिए पैटर्न, और यहाँ पे एंडिंग में भी ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, अभी ये पैटर्न हमारा हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पैटर्न को क्या करना है, कंपाइल मेथड का इस्तेमाल करके इस पैटर्न को कंपाइल करना है यहाँ पे। ठीक है, और कंपाइल करने के बाद हमें इसको यूज करना है इस पैटर्न को। तो हियर पैटर्न बन चुका है। अब यहाँ पे रेगिक्स पैकेज है, रेग EXP पैटर्न डॉट, उसकी कंपाइल मेथड है, कंपाइल। तो इस मेथड को हमें ये पैटर्न पास करना है। इस मेथड को हम क्या करेंगे, पैटर्न पास करेंगे। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा एरर, अगर पैटर्न के अंदर गलत पैटर्न बनाया है, एरर अगर नहीं बनाया है तो रेग एक्स का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ में रिटर्न कर देगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हम एरर चेक करेंगे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है, तो इसका मतलब क्या है, हम पैनिक करेंगे, प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, पैनिक, और एरर को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब पैटर्न गलत आपने बनाया है, प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके नहीं बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर पैटर्न सही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रेग एक्स ऑब्जेक्ट है इसको लेंगे, रेग एक्स डॉट, और इसकी मेथड है यहाँ पे मैच स्ट्रिंग, मैच स्ट्रिंग नाम की मेथड है इसकी। इस मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर है, जैसे कि मेरा कांस्टेंट यहाँ पे मोबाइल, डबल क्वेश्चन में जी मेरा 8625978092, ये मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे पास करूँगा मेरा यहाँ पे, तो ये मेथड क्या करेगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को, पैटर्न को चेक करेगा यहाँ पे। तो हमने पैटर्न कौन सा था, बनाया वाला पैटर्न ये था, तो ये क्या करेगा, इस पैटर्न के साथ मैच करेगा स्ट्रिंग को, ओके, मोबाइल को। तो मोबाइल के अंदर क्या है हमारा, ये डेटा है यहाँ पे, तो इसके साथ क्या होगा, मैच होगा, और सही है इसके साथ। तो पहले देखेंगे, हमने पहला डिजिट 8 है यहाँ पे, 8 मतलब 6 to 9 में से है, और बाकी के 9 डिजिट है यहाँ पे, तो 0 to 9 में से है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे दो चीज़ें रिटर्न करेगा यहाँ पे, एक करेगा रिजल्ट और दूसरा करेगा एरर। ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे, इफ़ एरर है नॉट इक्वल टू नील है यहाँ पे, तो हम देखेंगे यहाँ पे इनवैलिड मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे हम एरर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे एरर लॉग डॉट फेटल प्रिंट करेंगे इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, और एरर नहीं आया है तो इसका मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन इट्स ए वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो चलो अभी लाइव प्रोग्राम करके देखते हैं हम यहाँ पे, और तो आपको और भी थीम क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ये ले लेंगे, यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से न्यू फोल्डर रेगेक्स।
regex ठीक है, हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया है, इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, यहाँ पे main.go, तो यहाँ पे पैकेज main func main। ठीक है, अब हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है, यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे टर्मिनल के ऊपर। न्यू टर्मिनल ओपन किया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पे गो कॉन्फ़िगर हो रहा है यहाँ पे, सो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो यहाँ पे गो मॉड इनिट एंड नाम दे दो मैं कोड लैंग्स मेरे मॉड्यूल का। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यूज़र से हम क्या करेंगे, एक डेटा लेंगे यूज़र से कि मोबाइल नंबर वैलिड या इनवैलिड है। ठीक है, तो यूज़र से लेने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैटिक चीज़ करके देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे पैटर्न तैयार कर बनाएंगे यहाँ पे पैटर्न में। तो यहाँ पे शुरू और एंड, स्टार्टिंग और एंड में हमें चेक करना है। फर्स्ट डिजिट मोबाइल का 6 होना चाहिए टू 6 to 9 होना चाहिए फर्स्ट डिजिट, उसमें से कोई भी, और लास्ट डिजिट है 0 to 9 होना चाहिए। कितने ऑकरेंस होने चाहिए इसके, 9 ऑकरेंस होने चाहिए इसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न। अभी हमें क्या करना है, regex यूज़ करना है यहाँ पे, regexp पैकेज है यहाँ पे, इसकी डॉट कंपाइल मेथड है उसकी, कंपाइल, और इसके अंदर हम यहाँ पे पैटर्न दे देंगे यहाँ पे कंपाइल मेथड को। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, दो चीज़ रिटर्न करेगा, एक एरर रिटर्न करेगा अगर एरर आता है, या फिर नहीं आता है तो regex का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा, यहाँ पे दो चीज़ें। ठीक है, अगर पैटर्न एरर आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे इफ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है तो इसका मतलब पैनिक आया है, और यहाँ पे हम एरर को प्रिंट करेंगे कि इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न हमने दिया है यहाँ पे, ये पैटर्न। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सही है तो पैटर्न मैच करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर कांस्टेंट मोबाइल, तो मेरा 8625978092 ये नंबर मैंने दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देने के बाद मैं यहाँ पे हमें regex का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, regex डॉट यहाँ पे मैच स्ट्रिंग नाम की एक मेथड है, मैच स्ट्रिंग। ठीक है, ये रिटर्न बुलियन करेगा ट्रू और फॉल्स, और मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर इसको पास करूँगा, तो पैटर्न के साथ ये मैच करेगा यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ वैलिड मैं वेरिएबल के अंदर यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अगर मोबाइल नंबर पैटर्न के साथ मैच है, यहाँ पे ये मोबाइल नंबर इसके साथ मैच है, तो इसके अंदर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे इफ इज़ वैलिड मतलब इसके अंदर ट्रू है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा fmt डॉट println, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरीके से। अगर नहीं है यहाँ पे तो एल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फेटल fmt डॉट println इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे रन करना है, यहाँ पे तो गो रन main.go। ठीक है,
और एंटर करेंगे इसको इस तरीके से, तो आउटपुट आ गया है वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड मोबाइल नंबर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मेरा मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10। तो कैरेक्टर 10 है, लेकिन 1 से मोबाइल नंबर कभी हमारा स्टार्ट नहीं होता यहाँ पे। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे कि वैलिड मोबाइल नंबर है या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया इनवैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो यूज़र को आप इनवैलिड मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम यूज़र से डेटा लेकर भी कर सकते हैं। हम यूज़र से कैसे करना है मैं आप, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यूज़र से मोबाइल नंबर ले लेंगे यहाँ पे यूज़र को। तो जैसे कि हम यहाँ पे फंक वैलिडेट मोबाइल नंबर, वैलिडेट मोबाइल नंबर, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर पास करेंगे इसको। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और इसका डेटा टाइप होंगे स्ट्रिंग, लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देगा, यहाँ पे रिटर्न बुलियन करेगा, भूल करेंगे यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम रिटर्न इसको फॉल्स करेंगे। ओके, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर, तो सेम यही कोड है इसके अंदर हमें देना है। यही कोड को उठाएंगे हम यहाँ पे इससे, और इसके अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास पैटर्न है, मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न मैच हुआ है यहाँ पे। तो पैनिक है अगर, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, हाँ, तो अभी यहाँ पे पैनिक आएगा। यहाँ पे अगर एरर आया है पैटर्न के साथ तो यहाँ पे पैनिक आएगा। और यहाँ पे मैच स्ट्रिंग करना है, तो आपको ये मोबाइल नंबर जो है पास किया वाला, ये मोबाइल नंबर इसको पास करना है। अगर ये वैलिड है यहाँ पे, तो ये इस तरीके का चीज़ें हटा देना है, और इसी को हम वैलिड है या इनवैलिड है, यहाँ पे इसी को ट्रू या फॉल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरा फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे, फंक गेट यूज़र इनपुट, गेट मोबाइल नंबर इनपुट। हमें मोबाइल नंबर इनपुट लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैसेज दे देंगे fmt.println और दे देंगे एंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, अब जैसे मोबाइल नंबर एंटर होगा, तो अभी ये मोबाइल नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में बड़ा है, हमें ये मोबाइल लेना है, तो हमारे बफर आयो का यहाँ पे सहारा लेना होगा। बफर आयो डॉट न्यू स्कैनर, हमें न्यू स्कैनर मेथड है इसकी, इस न्यू स्कैनर को stdin, यहाँ पे OS पैकेज है, यहाँ पे os.stdin इनपुट स्ट्रीम इसको पास करनी है यहाँ पे। ठीक है, OS पैकेज से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे, स्कैनर नाम का। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे डेटा रीड करने के लिए। तो जैसे भी स्कैनर हमने ये बनाया है, यहाँ पे इफ स्कैनर डॉट, यहाँ पे स्कैन मेथड है, इसकी स्कैन मेथड कॉल करनी है, मतलब कोई डेटा है या नहीं है स्ट्रिंग इसके अंदर। और जैसे ही स्कैन मेथड कॉल कर दी, यहाँ पे हमें एक लाइन लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन लेना है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन, और यहाँ पे इज इक्वल टू हम यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे भी ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन ले लेंगे हम, और लाइन इज इक्वल टू यहाँ पे स्कैनर डॉट टेक्स्ट मेथड इसको कॉल करेंगे, ताकि ये क्या करेगा, टेक्स्ट जो भी यूज़र ने दिया है ये लाइन के अंदर, और टेक्स्ट क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर और हमें एरर हैंडलिंग चेक करने की कुछ एरर आता है लाइन रीड करने में, तो इफ़ एरर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इज इक्वल टू स्कैनर डॉट एरर अगर है यहाँ पे, और एरर नॉट इक्वल टू नील है यहाँ पे।
ठीक है, एरर नॉट इक्वल टू नील है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमें मैसेज दे देगा fmt डॉट प्रिंट एलियन, या फिर पैनिक दे देगा यहाँ पे, पैनिक एरर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये टेक्स्ट रीड करने का कोड हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये लाइन हमने, लाइन के अंदर टेक्स्ट है। अभी हमें क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करना है, वैलिडेट फंक्शन, वैलिडेट मोबाइल नंबर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इफ़ और वैलिडेट मोबाइल नंबर फंक्शन कॉल करेंगे, और इसके अंदर ये लाइन जो है रीड किए वाला हमने मोबाइल नंबर, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर भेजने के बाद ये वैलिडेट मोबाइल नंबर रिटर्न ट्रू करता है, तो fmt डॉट प्रिंट एलियन हम यहाँ पे लिखेंगे, और इट इज़ अ वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे इट्स इनवैलिड मोबाइल नंबर, fmt डॉट प्रिंट एलियन इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है यहाँ पे, एक मोबाइल नंबर वैलिड करने के लिए। ठीक है, अब इसको कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे, और यहाँ पे CLS करके स्क्रीन को क्लियर कर देंगे, और यहाँ पे रन करेंगे गो रन मेन डॉट गो। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, एंटर मोबाइल नंबर, मैं कुछ भी देता हूँ 24567 कुछ भी दे दिया मैंने इसको, इस तरीके से एंटर कर दिया, इनवैलिड मोबाइल नंबर आया है। ठीक है, तो CLS वैलिड मोबाइल नंबर अगर देते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैलिड मोबाइल नंबर है। एंटर करने के बाद वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर को भी वैलिड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ईमेल को वैलिड करना है तो आपको पैटर्न बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ChatGPT आपको कैसा भी पैटर्न बना के देगा। तो मैं यहाँ पे ChatGPT पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे देना है regex पैटर्न फॉर ईमेल वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो वैलिडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे करोगे तो देखो इसने कितना कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना के दिया है यहाँ पे। तो इसको कॉपी करना है यहाँ पे, और सिंपली हम यहाँ पे एक फंक्शन करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे सिंपल इस तरीके से ईमेल वैलिडेशन फंक ईमेल वैलिडेशन। ठीक है, सेम फंक्शन है यहाँ पे, और इसको फिलहाल हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल पास करना है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और ये जो लॉजिक है यहाँ पे, इसका सारा लॉजिक इसी का उठाना है आपको, और यहाँ पे रखना है। बस ये पैटर्न चेंज करना है, इस पैटर्न की जगह पे हम क्या करेंगे, ये ईमेल का पैटर्न देंगे इसके अंदर, ये पैटर्न ईमेल का। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, अननोन एस्केप, ChatGPT भी एरर देने लगा है कब से। हम इसको दे देंगे गोलैंग। ठीक है, तो गोलैंग देने के बाद अभी ये हमको गोलैंग का पैटर्न बना के देगा हमें यहाँ पे इस तरीके से। ये बहुत कुछ ना कुछ अलग दे रहा है यहाँ पे, हमें इतना पैटर्न इसका उठाना है। यहाँ पे इतना पैटर्न जब हम उसको उठाएंगे तो यहाँ पे बैक टिक देना है हमें, इस तरीके से बैक टिक देना है। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने लिया है यहाँ पे, और ये मैच करेंगे ये किसके साथ, ईमेल के साथ, नॉट अ मोबाइल नंबर के साथ। ठीक है, ईमेल के साथ हम इसको मैच करेंगे। ठीक है, और ये इसको रिटर्न करेगा, ये बुलियन रिटर्न करेगा, बुलियन। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा हो गया, ईमेल मैच करने का फंक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेटा लिया है
तो एक फंक्शन बनाएंगे रीयूजेबल फंक रीड टेक्स्ट लाइन, एक फंक्शन बनाएंगे और ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट यूज़र से ले लेगा यहाँ पे। तो यही यहाँ पे हम मैसेज देंगे इसको, क्या आपको मैसेज देना है यूज़र को, इस तरीके से स्ट्रिंग। तो आपको यही कोड कॉल करना है, रीयूजेबल, आपको बार बार रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रखना है और मैसेज देना है आपको। जो मैसेज देगा यहाँ पे वो मैसेज यहाँ पे देना है, यहाँ पे मैसेज आएगा, फिर ये स्ट्रिंग लाइन सब रीड करेगा और ये रीड करने के बाद फाइनली रिटर्न क्या करेगा, ये लाइन करेगा, लाइन रिटर्न, ठीक है। इस तरीके से रिटर्न ये लाइन करेगा फाइनली। ओके, तो ये हो गया रीड टेक्स्ट लाइन फंक्शन, ठीक है। सो इसके बाद हम ये यहाँ पे लिखेंगे वैलिडेट मोबाइल ईमेल। तो हमने यहाँ पे लिए वैलिडेट मोबाइल नंबर, वैलिडेट ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। तो हम देंगे फंक ईमेल ऑपरेशन फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ईमेल चाहिए यूज़र से, ईमेल। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, गेट इनपुट फंक्शन, गेट टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया है रीयूजेबल फंक्शन रीड टेक्स्ट लाइन। यहाँ पे रीड टेक्स्ट लाइन फंक्शन हम कॉल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ये फंक्शन आपको क्या करेगा, ईमेल आईडी एंटर निकाल के दे देगा यूज़र के यूज़र इनपुट से, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है इफ़, और यहाँ पे वैलिडेट ईमेल वैलिडेशन, इसको ईमेल पास करना है आपको, ठीक है। जैसे भी ईमेल आपने पास कर दिया इसको, अगर ये रिटर्न ट्रू करता है तो fmt.println और यहाँ पे लिखता है वैलिड ईमेल। अगर नहीं लिखता है, मतलब नहीं वैलिड नहीं है, तो fmt.println इनवैलिड ईमेल, ठीक है। तो अब ये ईमेल ऑपरेशन यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से, और इसको कमेंट आउट कर देंगे और इसको रन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं CLS करूँगा और फिर से रन करूँगा प्रोग्राम, तो यहाँ पे मैसेज आया एंटर ईमेल आईडी। तो मैं एंटर ईमेल आईडी इस तरीके से देता हूँ यहाँ पे, और एक इस तरीके से देता हूँ यहाँ पे, और रन करता हूँ तो ये करता है इनवैलिड मोबाइल नंबर, इनवैलिड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज इसके अंदर आया है, जैसे कि टेक्स्ट इनवैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड और इनवैलिड, ये तो हमें इसके अंदर लिखना नहीं चाहिए, ये यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। लाइन रीड टेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो चलो फिर से हम देखते हैं हमारा आउटपुट। ईमेल, अगर यूज़र कोई गलत ईमेल आईडी देता है इस तरीके से और एंटर कर दिया, तो ये आप क्या चेक कर सकते हो, इट इज़ अ इनवैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। और वैलिड ईमेल आईडी जैसे मेरा दत्ता ऐसे 777@gmail.com, और एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे द टर्म दत्ता जिम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड द नेम ऑफ द CMD इम्प्लेट, ओके सॉरी। यहाँ पे गो रन main.go करना है मुझे, आप पहले रन करना है यहाँ पे प्रोग्राम को, और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दत्ता ऐसे 777@gmail.com, एंटर। तो यहाँ पे आएगा ये वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। आप ईमेल आईडी को भी वैलिड कर सकते हो, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपको पैन कार्ड चेक करना है यूज़र का, तो पैन कार्ड भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, चेक पैटर्न फॉर पैन कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे दे दिया पैन कार्ड का पैटर्न है यहाँ पे, तो रेगेक्स का पैटर्न आया है पैन कार्ड का, दिस वन, ये पैटर्न आपको उठाना है, बस इतना ही करना है, खुद पैटर्न नहीं, जस्ट आपको इसकी आइडेंटिटी होने के लिए मैंने आपको वो थोड़ा सा लिख के दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज़र का पैन कार्ड चेक करना है यहाँ पे, जैसे फंक्शन
वैलिडेट पैन कार्ड, वैलिडेट पैन कार्ड, ठीक है। तो सेम यहाँ पे यूज़र यहाँ पे पैन कार्ड भेजेगा, पैन कार्ड स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, और आप इसको बुलियन भेजेंगे, ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट पैटर्न यहाँ पे आपको बैक टिक के अंदर देना है, यहाँ पे पैन कार्ड वैलिडेशन, ठीक है। मतलब पहले A to Z कैरेक्टर होंगे 5, उसके बाद 0 to 9 कैरेक्टर 4 होंगे, और A to Z कैरेक्टर 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पैन कार्ड का पैटर्न है। और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करेंगे हम इसको, ओके। और सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे इसको regexp डॉट कंपाइल मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे, और यहाँ पे पैटर्न को कंपाइल करके लेंगे, ठीक है। ये मेथड दो चीज़ें देगी, regexp ऑब्जेक्ट, या फिर एरर आया है तो एरर दे देगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है, एरर नील नहीं है मतलब एरर है, तो यहाँ पे आएगा मैसेज पैनिक एरर है, ठीक है। और एरर नहीं है मतलब यहाँ पे regexp ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पे regexp डॉट मैच स्ट्रिंग यहाँ पे मेथड, और यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी आपकी पैन कार्ड, यहाँ पे इसको मैच करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम इज वैलिड वेरिएबल लिखेंगे, अगर वैलिड ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा, और इस इज वैलिड को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे, सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो सेम अभी हमें सेम यूज़र से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे फंक पैन कार्ड ऑपरेशन ये मेथड आप ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पैन कार्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे मेथड है टेक्स्ट रीड टेक्स्ट लाइन, और यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर पैन कार्ड नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पैन कार्ड नंबर हमें मिल जाएगा। फिर हम इफ चेक करेंगे वैलिडेट पैन कार्ड, और यहाँ पे पास करेंगे इसको पैन कार्ड यहाँ पे, ठीक है। जैसे पैन कार्ड पास करेंगे ये रिटर्न ट्रू करेगा, तो यहाँ पे fmt डॉट println वैलिड पैन कार्ड, और यहाँ पे एल्स इनवैलिड पैन कार्ड, fmt डॉट println इनवैलिड पैन कार्ड, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने कर दिया पैन कार्ड वैलिडेशन का। आपको ये वैलिडेशन करना पड़ता है आपके एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर डेटा लेने के लिए, ठीक है। तो हियर पैन कार्ड ऑपरेशन यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है यहाँ पे। अभी इसको सीरियस करके हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। तो पैन कार्ड नंबर MSRPS 4567 और लास्ट में एक कैरेक्टर है, तो इंटर करेंगे तो ये इनवैलिड पैन कार्ड को बोलता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, पैन कार्ड जो है यहाँ पे ये कैपिटल A to Z लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको /i करते हैं केस इनसेंसिटिव, तो यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क करता है पहले देखेंगे हम यहाँ पे, ओके। तो पैन कार्ड यहाँ पे इस तरीके से रन हो रहा है, एंटर पैन कार्ड, एंटर इनवैलिड पैन कार्ड यहाँ पे, ठीक है। अब वैलिड पैन कार्ड हम यहाँ पे दे देंगे पहले 4 अक्षर 1 2 3 4 5 अक्षर, फिर 1 2 3 4 और फिर 1 अक्षर, एंटर। ये भी इनवैलिड पैन कार्ड ही दे रहा है यहाँ पे। तो इसका ग्लोबल फ्लैग है, फॉर एग्जांपल इसको हटा देंगे ग्लोबल फ्लैग को, और यहाँ पे हम फिर से ट्राई करेंगे पैन कार्ड के लिए, जैसे कैपिटल MSRPS 6458P इस तरीके से, और एंटर कर दिया तो वैलिड पैन कार्ड। अभी ये आपका पैन कार्ड वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पैन कार्ड को भी आप वैलिडेशन दे सकते हो। मीन्स एनी चीज़, एनी टेक्स्ट को पैटर्न मैच करके आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो कल के लेक्चर में हम और भी इसके बेहतरीन यूज़ देखेंगे, किस तरीके से ये डेटा उठाता है, किस तरीके से हम ChatGPT का इस्तेमाल करके
मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ फंक्शनलिटी बना सकते हो यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन जो है चैप्टर। ये बहुत ही पावरफुल चैप्टर है यहाँ पे, और ये मैक्सिमम पढ़ाया नहीं जाता स्टूडेंट लोगों को, लेकिन ये आपको आना ज़रूरी है बेहतर एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ये पैटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ये इसको आपको दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी आपको जैसी चाहे वैसी पैटर्न बना के दे सकता है। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आपको बना के दे सकता है चैट जीपीटी। ठीक है, तो हियर anybody have any question regarding this? सारिका समझ लगा?